मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में मौजूद तमाम एक्टिविस्ट को, दुनिया भर के उन तमाम लोगों को जो गज़ा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने के लिए, गज़ा स्ट्रिप की आज़ादी के लिए, वहाँ इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए गए थे, उन तमाम लोगों को इसराइल ने अपनी जेल में बंद कर दिया है। और इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला है इसराइल पर प्रेशर बनाना, इन तमाम एक्टिविस्ट को रिहा कराना, इनको उनके वतन वापस भेजना उन तमाम मुल्कों की भी जिम्मेदारी है जिनके शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे और उनको इसराइल ने गिरफ्तार करके अपनी जेल में बंद कर दिया है। और इस कैंपेन का, इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कैंपेन को लॉन्च किया है और दुनिया भर के लोगों से अपील की है कि वो एक ईमेल भेजें उन हुकूमतों को, उन देशों को जिनके शहरियों को इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको उनके वतन वापस नहीं भेजा जा रहा है, ताकि वो देश, वो मुल्क इसराइल पर दबाव बनाए, इसराइल पर प्रेशर बनाए और इसराइल उन शहरियों को फौरन रिहा करे। और आप इस मुहिम का कैसे हिस्सा बनेंगे आगे मैं आपको बता रहा हूं और यकीनन आप हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की खबरें आ रही थी, उसकी वीडियोस आ रही थी, तस्वीर आ रही थी और हम ये मंजर देख रहे थे कि जहाज़ों पर, कश्तियों पर मुश्तमिल एक काफिला गज़ा पट्टी की तरफ रवा दवा है। समंदर की लहरों में ये जहाज़ का कारवां जा रहा है, समंदर की मछलियां ऊपर आ रही है, लेकिन ये लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। समंदर की लहरों ने, तूफानों ने, इसराइल के हमलों ने इन सबको नहीं रोका। और उन तस्वीरों को देखकर फ़लस्तीन से मोहब्बत करने वाले, गज़ा पट्टी के हालात से बाखबर रहने वाले और गज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, गज़ा पट्टी में इसराइल ने जिस तरह जेनोसाइड किया है, 62,000 से ज़्यादा लोगों का कत्ले आम क्या है, पूरे गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो हर एक का दिल यही कर रहा था कि काश हम इस काफ़िले का हिस्सा बन जाते, हमारे लिए भी मौका होता कि हम इस काफ़िला के साथ जाते, गज़ा पट्टी के समंदर किनारे उतरते और गज़ा पट्टी के मंजर को अपनी आंखों से देखते, वहाँ भूख से मर रहे लोगों को इमदाद पहुँचाते, उनको अनाज देते, उनकी नाकाबंदी तोड़ने का हिस्सा बनते, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता। लेकिन हम और आप उसका हिस्सा नहीं बन सके, हिंदुस्तान का एक भी शहरी इस मुहिम में शरीक नहीं हो सका। तो अब मौका है कि आप एक ईमेल के ज़रिए इस कैंपेन का हिस्सा बनिए और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये तमाम 46 ममालिक के अफराद और जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ यूरोप के देशों से है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, अपने घर बार को छोड़ा और 1 महीने तक इन्होंने समंदर का सफ़र किया। 31 अगस्त को स्पेन के बार्सिलोना से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का यह काफ़िला रवाना हुआ था और पूरा महीना गुजर गया, यानी सितंबर का पूरा महीना समंदरों में इनको गुजारना पड़ा। उसके बाद अक्टूबर की पहली तारीख को जब इनका काफ़िला, इनका जहाज़ गज़ा के नज़दीक पहुंच गया, तब 100 किलोमीटर के फासले पर इसराइल की नेवी ने इन्हें रोक दिया, इन्हें आगे जाने नहीं दिया, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद एक जहाज़ पहुंचने में कामयाब रहा, हालांकि आखिर तक इसराइल ने उस जहाज़ को भी सीज़ कर लिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि तुर्किया से 45 जहाज़ मज़ीद गज़ा पट्टी की तरफ रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा इटली से भी 10 जहाज़ों का जो काफ़िला गज़ा पट्टी के लिए रवाना हुआ था वो फ़िलहाल साइप्रस में रुका हुआ है और यहां से वो आगे जाएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से 46 ममालिक हैं जिनके शहरी इस काफिले का हिस्सा थे और वहां के कितने शहरी इसमें शरीक थे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको ईमेल कैसे करना है और कैसे इस मुहिम का हिस्सा बनना है, इसलिए मुकम्मल वीडियो जरूर देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले मेरी ये भी गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक भी मौजूद है, उस लिंक पर या जैसे इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और वहां हमारा प्लान मौजूद है 99 का, 299 का, 499 का। कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए। अगर आपको मेंबरशिप लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको मदद देगी, आपको हर तरह सपोर्ट करेगी। और अब आप अपने स्क्रीन पर उन देशों के नामों को देखिए जिनके शहरी इस काफिले का हिस्सा थे। कुल 497 अफराद इस मुहिम में मौजूद थे और 46 कंट्रीज से वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं और एक एक करके उन मुल्कों का मैं आपको नाम बता रहा हूं। सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया, जहां के 4 शहरी इस काफिले में मौजूद थे। उसके बाद लिथुआनिया है, जहां के 1 शहरी इसमें मौजूद थे। स्लोवाकिया के भी 1 शहरी इसमें मौजूद थे। सर्बिया के भी 1 शहरी यहां मौजूद थे। ग्रीस के 26 शहरी इस काफिले में मौजूद थे। बल्गारिया के 1 शहरी इस काफिले में मौजूद थे।
तुर्की के 56 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। जॉर्डन यानी उर्दून के 3 शहरी काफ़िले में मौजूद थे। कुवैत के भी 3 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। बहरैन के भी 3 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। जापान का 1 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा था। पाकिस्तान के 2 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। मलेशिया के 27 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। ओमान का 1 शहरी इस काफ़िले में मौजूद था। मालदीव का भी 1 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा था। इंडोनेशिया का भी 1 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा था और वो इंडोनेशिया का एमपी रह चुका है। ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। न्यूजीलैंड के 3 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। साउथ अफ्रीका के 7 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे और इसमें नेल्सन मंडेला के ग्रैंड सन भी मौजूद थे। उसके बाद उरुग्वे के 2 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। ब्राज़ील के 14 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। ट्यूनीसिया के 28 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। अल्जीरिया के 17 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। मॉरिटानिया के 1 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। मोरक्को के 7 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। पुर्तगाल के 4 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। इटली के 46 यानी 46 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। स्पेन के 49 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। फ्रांस के 33 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। स्विट्ज़रलैंड के 19 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। लग्जमबर्ग के 1 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। आयरलैंड के 16 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। यूके के 15 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। बेल्जियम के 4 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। नीदरलैंड के 10 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। जर्मनी के भी 19 शहरी इस काफ़िले में हिस्सा थे। डेनमार्क के 1 शहरी इस काफ़िले में मौजूद है। चीज़ रिपब्लिक का 1 शहरी इस काफ़िले में मौजूद है। नॉर्वे का 6 शहरी इस काफ़िले में मौजूद है। क्रोएशिया के 1 शहरी इस काफ़िले में मौजूद है। उसके अलावा स्वीडन के 10 शहरी इस काफ़िले में मौजूद हैं। और ग्रेटा थनबर्ग जो इस पूरे काफ़िले को लीड कर रही है, जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में दूसरी मरतबा डाला, दूसरी मरतबा उसने गज़ा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, तो ग्रेटा थनबर्ग का ताल्लुक़ भी स्वीडन से ही है। उसके अलावा पोलैंड के 3 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा हैं। फिनलैंड के 6 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा हैं। अमेरिका यानी यूएस के भी 22 शहरी इस काफ़िले में मौजूद हैं। मेक्सिको के 7 शहरी इस काफ़िले में मौजूद हैं। कोलंबिया के 2 शहरी इस काफ़िले में मौजूद हैं और अर्जेंटीना के 3 शहरी इस काफ़िले में मौजूद है। तो ये कुल 46 कंट्रीज़ है जहाँ के शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सोचिए उन ममालिक की आप लिस्ट निकाल लीजिए जहाँ के शहरी इस काफ़िले में मौजूद नहीं हैं, और जो बड़े बड़े ममालिक जहाँ के शहरियों को इस काफ़िले में होना चाहिए था लेकिन वहाँ के शहरी इस काफ़िले में नहीं है। और उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा देश भारत है। 30 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है। बड़े बड़े एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी इस काफ़िले का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, खा उसका मज़हब और रिलीजन कुछ भी हो। मुसलमानों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने भी कोशिश नहीं की। उसके बाद पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ के सिर्फ 2 शहरी ही इस काफ़िले का, इस मुहिम का हिस्सा बने, जो शर्म की बात है, अफसोस की बात है। और जो 2 शहरी पाकिस्तान के गए थे इस काफ़िले का हिस्सा बनने, उसको भी पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी तरह की मदद नहीं दी। उनको यूरोप की एक एनजीओ ने कश्ती फराहम किया, उसके ज़रिए वो इस मुहिम का हिस्सा बने, जिसमें सबसे बड़ा नाम है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का, और इसराइल ने उन्हें भी गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान ने उनके लिए ना तो कोई आवाज़ उठाई है, ना उनको किसी तरह का सपोर्ट किया। वो अपनी कोशिशों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद सऊदी अरबिया इतना बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ का भी 1 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात का भी 1 शहरी इस काफ़िले का हिस्सा नहीं है। इसी तरह कतर का भी कोई शहरी यहाँ मौजूद नहीं है, और न ही ईरान का भी कोई एक्टिविस्ट और शहरी इस काफ़िले का हिस्सा है। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े ममालिक हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं। बांग्लादेश से उम्मीद थी कि वहाँ के शहरी इस काफ़िले का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। बहरहाल अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ईमेल भेजना है, और जितने एक्टिविस्ट इसराइल की जेल में इस वक्त मौजूद है उनकी रिहाई के लिए कैसे आपको कोशिश करनी है। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है और पहले कमेंट में भी एक लिंक मौजूद है। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलेगी और आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें कहा गया कि टेक एक्शन फॉर द ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला। नीचे लाइन लिखी हुई है, अर्ग गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन ऑफिसेज टू डिमांड
کہ آپ اپنی سرکار سے اور فورن آفیسز سے یہ ریکویسٹ کیجئے کہ وہ اپنے شہریوں کی رہائی کو یقینی بنائیں۔ اب تک 4 لاکھ سے زیادہ ای میل بھیجے جا چکے ہیں۔ ای میل کا ایک سمپل بھی موجود ہے۔ تو پہلے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے، جیسے میں نے اپنا نام لکھا شمس تبریز۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ای میل آئی ڈی لکھنی ہے، جیسے میں اپنی ای میل آئی ڈی یہاں لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر سلیکٹ یور کنٹری کا آپشن، آپ چاہیں تو اپنے ملک کو سلیکٹ کیجئے، اگر آپ چاہیں تو سلیکٹ نہ کریں۔ اس میں انہی دیشوں کا آپشن موجود ہے جہاں کے شہری اس قافلے کا حصہ ہے، اس لیے اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ورک کیا ہے اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپشنل ہے یہ۔ اس کے بعد آپ کا ایڈریس کیا ہے اس کو لکھیے، آپ چاہیں تو نہ بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک آپشن آتا ہے کنٹریز کو سلیکٹ کرنے کا، کہ کن دیشوں کے شہریوں کی رہائی آپ چاہتے ہیں۔ اب یا تو جس دیش کے شہری کی آپ رہائی چاہتے ہیں اس دیش کو، اس ملک کو یہاں پر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے کولمبیا میں نے سلیکٹ کر دیا ہے، برازیل سلیکٹ کیا، یا تو ایک ملک کو سلیکٹ کیجیے یا 10 ملکوں کو، یعنی جتنا چاہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو تمام ملکوں کو بھی سلیکٹ کر لیجیے، اور یہاں میں نے سلیکٹ آل کنٹریز پر کلک کیا تو تمام ممالک اس میں سلیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے، اور نیچے آنے کے بعد آپ کو ایک بار کیپ پر یہ کلک کر دینا ہے کہ کیپ می اپڈیٹ، کہ کیا کچھ ہو رہا آپ مجھے اپڈیٹ دیجیے۔ اس کے بعد آئی ایم ناٹ روبوٹ پر کلک کر دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اے آئی نہیں ہیں بلکہ آپ اوریجنل انسان ہیں۔ اس کے بعد جنریٹ اینڈ سینڈ ای میل پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ یہاں کلک کریں گے ایک ای میل آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا، اور اس سے یہاں دیکھیں اس طرح آ رہا ہے پرسنلائزنگ یور ای میلز، تو جو ہمارا ای میل ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور یہ ای میل ہماری طرف سے چلا جائے گا تمام ممالک کو، ان کے فورن آفیسز کو، اور ان پر ایک پریشر بنے گا، دباؤ بنے گا۔ اس ای میل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ جیسے ویو ای میل ٹیمپلیٹس کریں گے تو وہ ای میل کھل کر کے آ جائے گا، اور اس ای میل اب نیچے دیکھیے اسکرین پر یہ ای میل تیار ہو کر کے آ گیا ہے۔ یہ ہماری طرف سے لکھا گیا ای میل ہے، یہ انگریزی میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ انگلش میں بھی ہے، اور جتنے کنٹریز کے شہری موجود ہیں ان سب کے ملک کی جو آفیشیل لینگویجز ہے اس آفیشیل لینگویج میں یہ میری طرف سے ایک ای میل لکھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں شیئر وتھ فرینڈس یا وزٹ فلوٹیلا ویب سائٹ کا آپشن دیا گیا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس ای میل کو سینڈ کرنا ہے۔ تو نیچے سینڈ کا آپشن ہے، سینڈ مور ای میلز، تو جیسے ہم اس پر کلک کریں گے یہ ای میل سینڈ ہو جائے گا اور ہمارا ای میل جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، کسی اور کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا نیچے بھی بہت سارے ملکوں کا ای میل ایڈریس موجود ہے، یعنی جتنے دیشوں کے شہری اس قافلے کا حصہ ہے ان سب کا ای میل ایڈریس نیچے بھی موجود ہے جہاں سے کارروائی ہو سکتی ہے جو فورن آفس ہے۔ تو آپ الگ سے ڈائریکٹ اپنا ایک ای میل تیار کیجئے اور یہاں سے ای میل آئی ڈی آپ کاپی کیجئے اور پرسنل ای میل بھی بھیج دیجئے، جو طریقہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے اس کے ذریعے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے تمام ملکوں کی ویب سائٹ، تمام ملکوں کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ یہاں لکھا گیا ہے۔ اب یہ جو میں نے ای میل تیار کیا جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے خود آٹومیٹک جنریٹ کرنے کا آپشن دیا ہے، اس ای میل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سبجیکٹ میں ہے فوری پیغام، ارجنٹ میسج، فلوٹیلا پر حملہ، فوری رہائی اور اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ، محترم ذمہ داران کے نام۔ میں شدید تشویش اور فوری توجہ کے ساتھ یہ خط لکھ رہا ہوں کہ غزہ یکجہتی فلوٹیلا جس میں آسٹریلوی یا برطانیہ یا پاکستانی شہری بھی شامل ہیں کو اسرائیلی افواج نے روک لیا ہے۔ یہ پرامن انسانی مشن ہے جس میں تقریباً 800 افراد مختلف دیشوں سے تعلق رکھنے والے شریک تھے کو اسرائیل نے بربریت کے ساتھ روک دیا جبکہ وہ غزہ کے مجرمانہ محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بین الاقوامی پانیوں میں یہ مداخلت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ان شہریوں پر حملہ ہے جو ایک عظیم انسانی خدمت میں مصروف تھے۔ میں فوری اور فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آسٹریلوی شہری یا آپ جس ملک کے شہری کے لیے اپیل کر رہے ہیں ان کا وہاں پر نام لکھ لیجئے۔ تو فرض کر لیجیے یہاں لکھا ہوا ہے آسٹریلوی شہری کی فوری حفاظت اور ان کی غیر مشروط رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ اس اسرائیلی جارحیت یعنی اسرائیلی دہشت گردی کی کھل کر مذمت کی جائے اور واضح عالمی موقف اختیار کیا جائے۔ غزہ کے محاصرے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے جہاں بچے روزانہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں
ताकि 2.3 मिलियन यानी 23 लाख फ़लस्तीनियों पर यह मुजरमाना मुहासरा ख़त्म हो सके। मुतासरा ख़ानदानों को ज़रूरी सहूलत और मदद फराहम की जाए। इसराइल ने एक बार फिर साबित किया है कि ये एक गासिब और काबिज़ रियासत है, स्टेट है, जो इंसानियत की दुश्मन है और बच्चों तक खुराक और दवा पहुँचने से रोकती है। दुनिया इस जुर्म की गवाह है। तारीख़ आपको आज के रद्द अमल पर याद रखेगी। क्या आप अपने शहरियों और इंसानी अक़दार का दिफा करेंगे या इस जारहियत पर खामोश रहेंगे? फौरी कदम उठाएं, फौरी एक्शन लें। वक्त हाथ से निकल रहा है। मुखलिस या सिंसियरली रिगार्ड्स, उसके नीचे आपका नाम रहेगा। तो ये लेटर का मवाद है, फॉर्मेट है, और इस तरह का लेटर हम सभी को भेजना चाहिए। जिन ममालिक के शहरी इस काफ़िले का हिस्सा थे, वहाँ के शहरियों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो ईमेल करें। लेकिन जैसे इंडिया या जिन देशों के शहरी इस काफ़िले में मौजूद नहीं थे, वहाँ के शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो तमाम ममालिक को अपनी तरफ से ईमेल करें। और इसलिए आप भी ईमेल कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लिंक दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि वो इस कैंपेन का, इस मुहिम का हिस्सा बन सके। दुनिया के कई देशों ने इसराइल के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया है। जैसे कोलंबिया के 2 शहरी इस काफ़िले में मौजूद थे। कोलंबिया के सदर को जैसे पता चला कि इसराइल ने काफ़िले पर हमला किया, रोक दिया, तो उन्होंने फ़ौरन इसराइल के एम्बेसडर को वापस भेज दिया। इसराइल से जो उनका तिजारती ताल्लुक़ था, उनके देश का, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसराइल पर पाबंदियाँ लगा दी। स्पेन की हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया है। इटली की सरकार का भी सख्त रद्द अमल सामने आता है। उसी तरह दुनिया के कई और देशों ने भी सख्त बयान जारी किया, तुर्की और मलेशिया ने भी। तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि ईमेल लिखें, इस कैंपेन का हिस्सा बने ताकि वो तमाम लोग वहाँ से रिहा हो सके। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जितने लोगों को इसराइल ने डिटेन किया, गिरफ्तार किया, उनमें से ब्रिटेन के जितने शहरी थे उनमें से कुछ को इसराइल ने रिलीज़ कर दिया है, बकिया सभी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। तो इसराइल पर जितना प्रेशर बनेगा, जितना दबाव बनेगा, पूरी दुनिया में इसराइल की उतनी ज़िल्लत होगी, रुसवाई होगी। और तमाम ममालिक में एक मैसेज भी जाएगा कि सिर्फ ये 46 ममालिक जिनके शहरी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, सिर्फ वही फ़िक्रमंद नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, या वहाँ के शहरी फ़िक्रमंद नहीं हैं, बल्कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जो 46 ममालिक के अलावा है, जिनके शहरी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा नहीं बन सके, वो भी इस फ्लोटिला के साथ हैं, इस काफ़िले के साथ हैं। और इनकी गिरफ्तारी पर उन्हें भी अफसोस है, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाह रहे थे, नहीं बन सके। ये मैसेज जाएगा और फिर उन सरकारों पर और ज़्यादा दबाव बनेगा और ये जो काफ़िला है आगे भी जाता रहेगा। ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अब तक का सबसे बड़ा काफ़िला था, लेकिन अब इससे मज़ीद बड़े बड़े काफ़िले जाएंगे और इसराइल के ख़िलाफ़ जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज मज़ीद मजबूती के साथ पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। तो इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की मुहिम में आप शरीक हो जाइए। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और अभी इस काम को कर लीजिए। इसी के साथ साथ मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।